to the lecture 5 of trigonometry series by Integral Minds। और हम इस 5th वीडियो में हम लोग फाइनली हाइट्स एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली क्लास 10 के लिए आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद वी विल बी एंटरिंग इनटू क्लास 11th 12th एंड बियॉन्ड, दैट इज़ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो heights and distance is basically application of real life application of what we have done। हम लोग जो पढ़े हैं अब तक इन फास्ट 4 लेक्चर्स, जो आइडेंटिटीज़ रेशियोज़, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेशियोज़ को जो यूज़ किया है, इसी का ही एक एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। सो वी हैव वेरी गुड क्वेश्चंस हियर। सो विल स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक बहुत इजी क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे कि ताकि बच्चों को थोड़ा यूज टू फील हो जाए, फिर विल बी स्लोली मूविंग टूवर्ड्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम लोग एक काइट है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे एक काइट है जो एक हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना के रखा है, तो हम लोग को पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। वी हैव बीन गिवन 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये 60 डिग्री बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये अगर 60 डिग्री है, ये थीटा अगर है, तो इस एंगल के को बेसिस करके हम लोग अगर पकड़ेंगे तो ये हाइट इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एंड हम लोगों को पता है कि जो साइन थीटा होता है एक ट्रायंगल में, तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे आपका हाइट ऑफ द काइट है। डोंट कंफ्यूज दिस एज विथ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये है हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ 60 गिवन वगैरह लिखेंगे और सॉल्यूशन होगा साइन ऑफ 60 इज हाइट ऑफ द काइट that is perpendicular by length of string यानी हाइपोटेन्यूज। तो इट्स हाइट ऑफ काइट हम लोग को निकालना है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 100 मीटर। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो P हो जाएगा आपका √3/2 इंटू 100, 50 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 50√3 मीटर। तो दिस इज नथिंग बट 50√3। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है, पहले एक सेंटेंस बता कि एक ब्रिज अक्रॉस अ रिवर makes an angle of 45 degree with the river bank. If the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of the river? तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन पढ़कर। तो ये ब्रिज कैसा होता है, अगर ये एक नदी है, सपोज दिस इज़ अ रिवर, एक नदी है जो इस तरफ बह रहा है, और बताया गया कि ये ब्रिज अक्रॉस ब्रिज ऐसे होता है, तो वो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। तो पकड़ लो, ये एक ब्रिज है, एक पुल बना है जो नदी के बैंक के साथ 45 डिग्री बनाता है। अभी बताया गया कि इफ़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ 150 मीटर, तो ये ब्रिज का लेंथ 150 मीटर है। हमें निकालना है कि ये जो है ये नदी का विड्थ कितना है।
तो अगर हम इस फिगर के जो मेन इनपुट्स है कंसीडरिंग, हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि जो ब्रिज है, ब्रिज का लेंथ इस तरह 150 मीटर है। तो अगर इसको पकड़ के हम लोग अगर लेके आएंगे तो इट्स बेसिकली ए ट्राइंगल, जिसका यहाँ पे 45 डिग्री है, राइट ट्राइंगल है। ये विड्थ है, ये विड्थ निकालना है और लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ 150 मीटर। तो बहुत ही आसान हो गया ये। तो ये फिर से आ जाएगा साइन 45 डिग्री, जो ये परपेंडिक पी बाई एच होता है। तो पी ये है विथ बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना दिया गया है? साइन 45 मतलब 1/√2 होता है। विथ ऑफ द ब्रिज कितना हमको निकालना है? विथ ऑफ द रिवर। लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है? 150। तो विथ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा? 150/√2। तो अगर हम इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 150√2/2, तो ये बन जाएगा 75√2 मीटर। बन गया आपका आंसर। विथ निकल गया रिवर का। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें बताया गया है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट 4 मीटर है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो अगर टॉप ऑफ द पोल इधर है तो उसे 1.3 मीटर मतलब 1.3 मीटर नीचे इसको एक पॉइंट में रिपेयर करना है। जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट है इधर है, फॉल्ट है इधर, फॉल्ट होगा। तो बाकी एक लैडर अगर हम लोग ले लें जिसका लेंथ हमें नहीं पता और उसको अगर हम 60 डिग्री में रखें तो उस लेंथ ऑफ द लैडर कितना होना पड़ेगा उसको, लैडर को, ताकि हम लोग इसको 60 डिग्री पे रखें और ये वो फॉल्ट तक पहुंच जाए जो लैडर का टॉप है। तो मतलब ये लैडर का लेंथ को हमें निकालना है। तो फिर से वही हो गया, इट्स वेरी द सिंपल कि ये एक परपेंडिकुलर है जिसका हाइट 2.7 है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई पी बाई एच। पी मतलब ये पी पकड़ लेते हैं, पी इक्वल टू 2.7, ये पकड़ लेते हैं एच। तो पी का मतलब कितना हो गया? 2.7 एच। साइन 60 हो गया √3/2। तो एच को ऊपर ले जाता है, 2.7 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, 5.4 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 5.4 √3/3। तो ये हो जाएगा 1.8 √3 मीटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैगस्टॉप ऑफ हाइट h। तो एक टावर है और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ कुछ नहीं, जिसमें हम लोग ध्वज लगाते हैं ना, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो गया, जो एक इसमें लगता है ना, तो उसे फ्लैग स्टाफ कहते हैं। तो एक फ्लैग स्टाफ है जिसका हाइट h है। अभी हमें बताया गया है कि एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन मतलब ये रहा प्लेन,
प्लेन को इधर नहीं, प्लेन को ऊपर, प्लेन है जिसमें एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द, तो ये रहा बॉटम और ये रहा टॉप, तो बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ आर अल्फ़ा, बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो है अल्फ़ा और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। हमें निकालना है कि ये जो हाइट ऑफ द टावर है उसे निकालना है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कुछ y हो गया, ठीक है। ये रहा आपका एंगल A, एक ट्रायंगल ABCD, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन में जाता है, हमें पता है tan अल्फ़ा जो है वो P/B, मतलब जो H प्लस वाई ए बी नहीं BD बाई AB होगा। BD बाई AB क्या है? BD बाई AB अल्फ़ा छोटा वाला एंगल है, तो वो हो जाएगा आपका CB बाई AB। तो CB बाई AB आपका क्या हो जाएगा? ये अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये वाला x है जो, तो CB हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका x और CB हो जाएगा आपका y, ठीक है। और tan बीटा जो है हम लोग tan के हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे tan जो प्रूफ जो बोला गया तो उसमें हम लोग को tan के टर्म्स में ही निकालना है। तो लेट्स नॉट गो इनटू अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो tan बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BD बाई AB, वो कितना हो गया आपका H प्लस वाई डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अभी आप देखिए ये दो इक्वेशन में हमें क्या निकालना है y, और हम लोगों को इक्वेट करना क्या है कि अगर हम ये दो इक्वेशन का एक पॉइंट ले ले जो हमें चाहिए नहीं और दोनों को इक्वेट कर दे, जैसे यहाँ पे x है, x हमें चाहिए नहीं लेकिन x इज़ समथिंग विच इज़ कॉमन इन बोथ द इक्वेशन। तो अगर हम x के टर्म्स पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन निकाल ले और दोनों को इक्वेट कर दे, तब हम एक ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू वाई बाई tan अल्फ़ा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x इज़ इक्वल टू H प्लस वाई डिवाइडेड बाई tan बीटा। अभी 1 and 2 आर इक्वल, सो दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर लेते हैं तो y बाई tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2 we get H प्लस वाई tan बीटा। तो tan अल्फ़ा के जगह वी कैन कन्वर्ट इट इनटू cot, तो y cot अल्फ़ा और ये बन जाएगा आपका H प्लस वाई cot बीटा। tan और cot में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग अगर दूसरे में लेके जाएंगे तो फिर हम लोग को आइडेंटिटीज़ में जाना पड़ेगा, सो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, यू नेवर नो। सो इससे हम लोग y निकाल सकते हैं। y को अगर हम cot अल्फ़ा माइनस वाई cot बीटा इज इक्वल टू H cot बीटा, y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका y cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा इक्वल टू H cot बीटा। यहाँ से आपको मिल जाएगा H cot बीटा डिवाइडेड बाई cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा। तो cot बीटा मतलब H बाई tan बीटा, और यहाँ पे हम लोग
कॉट नहीं, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, तो y will be equal to h by tan बीटा minus tan alpha divided by tan alpha tan beta into, which is nothing but h by tan beta into tan alpha tan beta divided by tan beta minus tan alpha tan beta कैंसिल हो जाएगा and we get h tan alpha divided by tan beta minus tan alpha। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो वी फाइंड कि y जो है, मतलब जो हाइट ऑफ द पोल है, वो h tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। हम इसको साइन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, जस्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट दिस tan इनटू साइन। कॉट के टर्म्स में तो ओरिजिनली कॉट के टर्म्स में निकला था। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बोर्ड्स में इतने नहीं आते, बट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली निकलता भी है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपको वेरिएबल से डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आखिरी क्वेश्चन होगा, और अगर हम इसको समझ गए ना, तो आप समझ लो कि क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म, हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सोचिए। हाँ, पकड़ लो कि ये एक प्लेन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ पे एक टावर है, कि मैं इसको ज्योमेट्री बना देता हूँ फॉर योर ईज। एक ठीक है ना, इसका एक तरफ इसका एंगल बनता है अल्फ़ा, और दूसरी तरफ इसका एंगल बनता है बीटा। ठीक है, हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा इजी होगा समझने में। ये टावर है, इसका इस तरफ एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, और इस तरफ एंगल हो जाएगा इसका बीटा। पकड़ लो, ये पॉइंट 0 है, ओ है, और ये हाइट है इसका। अभी बताया गया है कि इफ़ ए बी, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ए बी इज़ डी मतलब डी स्मॉल डी, शो दैट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब एच जो है वो डी बाई दिस है। तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। ये 3 डायमेंशनली सोचो। हाँ, ये प्लेन है, इसमें ये एच खड़ा है। तो अभी ये सोच लो कि अभी tan अल्फ़ा जो है, tan अल्फ़ा हो जाएगा आपका ये ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसको एक पॉइंट पकड़ लेते हैं P, तो ये हो जाएगा आपका OA H, मतलब OP बाई OA, मतलब H बाई OA। ठीक है, तो OA हो गया आपका H बाई tan अल्फ़ा, ये हो गया हमारा 1, या फिर H कॉट अल्फ़ा। ठीक है, एक ही बात है। हमको कॉट के टर्म्स में क्वेश्चन आंसर निकालना है, तो पहले कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जो ये ट्रायंगल हो गया, दिस इज इन ट्रायंगल ओ ए पी।
अभी इन ट्रायंगल ओ बी पी, ये वाला जो ट्रायंगल है, अब देख लो, जो tan बीटा है वो क्या है, एच बाई ओ बी है, मतलब एच की जगह ओ पी बाई ओ बी, मतलब एच बाई ओ बी। इसका मतलब tan बीटा इन ट्रायंगल ओ बी पी। तो एच बाई ओ बी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इट्स बिट लाइट। तो एच बाई ओ बी, तो आपका ओ बी क्या हो गया, ओ बी हो जाएगा आपका एच बाई tan बीटा, मतलब एच कॉट बीटा। अभी आप देखो, ये ट्रायंगल को अगर हम पकड़ लेते हैं, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ओ ए बी हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एच। तो हमें पता है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। है कि नहीं? तो ओ ए स्क्वायर कितना है हमारा, फ्रॉम 1 एच कॉट अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना हो गया हमारा, एच कॉट बीटा होल स्क्वायर, और डी कितना है हमारा, मतलब ए बी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर है। तो अगर हम इसको एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कॉट स्क्वायर बीटा बाई डी स्क्वायर कर लेते हैं, तो एच का कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो एच कितना हो जाएगा हमारा, रूट ओवर डी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, बट क्योंकि ये डिस्टेंस को लेके हम लोग काम कर रहे हैं तो ये ओबियसली पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो हम पॉजिटिव पकड़ लेंगे रूट ओवर का वैल्यू। जो प्लस माइनस आता है ना, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो इसको हम इसे पकड़ लेंगे तो हमारा ये RHS हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 10th का ऑलमोस्ट एंटायर ट्रिगोनोमेट्री सिलेबस कवर कर लिया है। इसके ऊपर अगर हम लोगों को सीखना है तो हम लोगों को बुक्स प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि RD शर्मा हो गया, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बहुत लेजेंडरी बुक है। एंड सबसे पहले हमें NCERT को पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने पढ़ाया है, तो बोर्ड्स में हमें कोई नहीं रोक पाएगा, एंड वी विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज़ कमिंग इन क्लास 11th एंड JEE प्रिपरेशन। JEE में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा एक वेटेज है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर सीरीज, दैट इज़